अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बट थोड़ी थोड़ी खराब तबीयत। मैं नहीं, तबीयत। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। गोश्त गोश्त मुझसे तो खाए नहीं जाते। मैं बस एक पहला सालन जो मैं बनाती हूँ ना, मेरे से तो सिर्फ वही खाया जाता है। सिर्फ जो पहला सालन होता है, उसके बाद मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता। तो गोश्त मैं वैसे इतना खास पसंद नहीं करती। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ दो तीन टिक्कियाँ बनाई थी, जिसमें से मैंने एक डेढ़ खाई थी, बच्चों को खिलाई। और फिर सारी रात सोचा कि क्या बनाएं, तो यही समझ में आया और दिल भी कर रहा था, और मेरे लिए ठीक भी है। इसका जो शोरबा होता है वो बड़ा अच्छा होता है उसके लिए, जुकाम के लिए, और आपके लिए वैसे भी ये बड़ा मुफीद होता है। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी शेयर करूं, क्योंकि ये मेरे पॉपुलर आइटम में है। मेरी कड़ी है जो, वो मेरी हाथों हाथ सारी सेल हो जाती है। एक ये काले चने, चूंकि फ्रिज में जगह नहीं है, हम नहीं हाफ डन रख सकते, और गर्मी भी इतनी ज्यादा है, ऑर्डर देने की इतनी कंडीशन नहीं है। दैट्स वाई मैंने इतने ज्यादा नहीं बनाने। मैं जस्ट एक दो पार्सल रखूंगी। इसके अलावा मैंने सारे जो है ना, घर के लिए ही बनाए हैं। तो इसके अंदर जो मैं डालूंगी, सिंपल से मसाले। और मुझे बाकी सब भी बताएंगे क्या 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 ईद पे आप लोगों ने बनाया खाया। मुझे कमेंट्स में लाके बताइएगा। हाँ, मुझे ये जानने का बड़ा तजस्सुस होता है किस किस ने क्या क्या खाया है, क्या क्या बनाया है। देखकर जो क्रेविंग बढ़ती है ना, वो सोचकर खुद से इंसान जो सोचता है ना कि क्या खाना है, तब नहीं बढ़ती जो किसी का खाना देखकर बढ़ती है। मेरे साथ तो ऐसा है। अब पता नहीं बाकियों के साथ भी है ऐसा। हमारे सिबलिंग वैसे ये बीमारी है। मेरी बहनें भी, हम एक दूसरे को ग्रुप में जो चीजें सेंड कर दें, वो अगले टाइम में किसी ने बना लेनी होती है। अगर मैंने निहारी बनाई, मैंने अगर ग्रुप में सेंड कर दी, तो अगले दिन ही दूसरी बहन निहारी बना रही होती है। तो ये हमारा सिबलिंग प्रॉब्लम है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत है, हम सारी बहनों के साथ बहुत है। मैंने इसमें डाला है लहसुन, प्याज, और टमाटर भी डालना है अभी। इसके अलावा सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया डालूंगी बस इसमें मैं। और ये इतने मजेदार बनते हैं, इतने मजेदार बनते हैं चावलों के साथ भी, और जो है आप सादे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ये जो जब भुनाई पे आ जाते हैं ना, तो भुने हुए निकलवा कर भी खाते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। इसका जो शोरबा है, पायों से भी ज्यादा लजीज बनता है। पाए भी पीछे छोड़ देता है, इसके शोरबे की लज्जत इतनी मजेदार होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरा नमक रह गया। मैं कह रही हूँ एक चीज कम है। इतना ज्यादा फ्लू, इतनी बुरी हालत हुई है कि चीजें भूल जाती हैं कि क्या क्या डालना है, क्या क्या करना है। अंदर कमरे में एयर कूलर चला हुआ है, तो आवाज नहीं आएगी। नमक का डिब्बा क्योंकि मैं यहीं लेकर आई थी, मैंने आड़ू खाए थे अभी नमक लगाकर। तो ठंडी ठंडी मेरी चीजें खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि गर्मी का कह रहे हैं कि फ्लू है। तो मुझे इतनी गर्मी हुई है कि मुझे एसी कूलर में भी गर्मी लग रही है। बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। ठंडी ठंडी सारी चीजें खाने का दिल कर रहा है, तो मैं कल से अपने लिए फ्रूट्स लेकर आई जा रही हूँ, और खा रही नहीं इतने। चले, ये दो चार जमे पड़े हुए थे पुराने, जाया करने से बेहतर है ये भी डाल देती हूँ। बस अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे ना प्रेशर लगा देंगे। तो आप सब बताइएगा क्या क्या आप लोगों ने बनाया, क्या क्या खाया। मेरा बाय द वे मैक्रोनी खाने का दिल कर रहा है। ये प्रेशर मुझसे कल जल गया था, इस वजह से ये साइडों पे इस तरह का हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये से फिलहाल जितना धो सकी मैंने धो लिया। इससे ज्यादा मुझसे वाश नहीं हो रहा था। इतनी ज्यादा तबीयत डिस्टर्ब है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैक्रोनी खाने का दिल कर रहा है, ठंडी ठंडी चीजें, दाल चावल खाने का दिल कर रहा है, और सब्जियां सारी दिल कर रहा है खाने को। भिंडी खाने का दिल कर रहा है। टीने गोश्त में खाने का दिल है, गोश्त में खा सकती हूँ, लेकिन बनाए कौन। इतनी ज्यादा चीजें दिल तो कर रहा है, लेकिन बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। कल से अब तक मैंने सिर्फ एक सालन बनाया था, वो भी नहीं खाया गया। और जो बनाई थी, क्या नाम है,
कल एक गोश्त चढ़ाया था, पकने रखा और वो जल गया। इतनी तबीयत खराब है कि वो भी जल गया था मेरा। अब सोच रही हूँ कि कुछ भी पकने ना ही रखो, जल ही जाना है। चने ध्यान से बनाऊंगी अब मैं इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ध्यान से बनाऊंगी। चूल्हा मैंने जला दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्टे लेते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखा आपने कि मैंने इसमें टमाटर में भूल गई थी। ये हो रहा है सारे मसले मसाइल। अब मैंने प्रेशर खोल के इसमें टमाटर डाला है, क्योंकि 15 मिनट का 8 मिनट का ओवन वो सॉरी प्रेशर लगा से। तो मैं भी चेक कर लेती हूँ। नहीं अभी नहीं हुए। जितने में ये पानी होगा कुछ कितने में हो जाएंगे। चने भी इतने ब्लैक कलर के नहीं है, अजीब कलर है येलो येलो चने का। चलिए प्रेशर लगाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने प्रेशर खोल लिया है। शक्ल से ही मुझे चने अच्छे से टेंडर नजर आ रहे हैं। खाने वाले जो पकाने वाले बंदे होते हैं ना, खाने वाले नहीं सॉरी पकाने वाले उन्हें काफी आइडिया ना खुशबू से मसालों का और शक्ल देखकर चीजों का अंदाजा हो जाता है। तो मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ। मैं तकरीबन 6 स्टैंडर्ड में थी। बहुत छोटी सी मिट्टी की हांडी लाकर मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी। अभी इसमें ये कह लें कि ये 95% रेडी है। तो जो 5% है वो हम इसे शोरबे में भी हमने इसे कराना है। लेकिन हम इसे भी 10 मिनट का और प्रेशर इसलिए देंगे जो इसका पानी है ना वो उसी में ही सूख जाए। ये देखें जी, अब इसकी बुनाई हो रही है अच्छी सी। इतनी बुनाई इसकी करनी है कि ये ब्लैक हो जाए। ऐसे ही हस्बैंड भुने हुए खाते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें शोरबा करूंगी। ये देखें जी, ये मैंने फ्राई निकाले हैं। अभी से और फ्राई करना था, हस्बैंड को ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने इतने ही किए बस। थोड़े से मैंने रखे हैं चावल बॉयल होने। वैसे मेरे लिए ये चावल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन चने के साथ चावल हो तो क्या मज़ा हो। ये देखिए कितने मज़े के मेरे चने तैयार हो गए। अब इसके अंदर हम ना गरम मसाला डालना है। गरम मसाला मैं हाथ पे पीस के रखती हूँ। थोड़ा सा और मैं इसे थिक करूँगी शोरबे को। अभी पक रहा है। ये स्टे दिया था मैंने, बीच में ऑर्डर आया हुआ है। ये मैंने ऑर्डर तैयार किया। फ्राइज़ हैं इसमें, नगेट्स और कमाल पेप्सी डील जो है, ये पेप्सी डील में चाउमीन है लेकिन नगेट्स नहीं थे तो उन्होंने फ्राइज़ करवा लिए।